हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके अपने? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो है नर्वस सिस्टम। जी हाँ, कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम के इश्यूज़ रहते हैं। नर्वस सिस्टम का उनको इशू रहता है। कहते हैं कि हालांकि इससे रिलेट कई डिसीज़ भी हैं, वो मैं डिसीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ। डिसीज़ का क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मैं यहाँ कम पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, इसलिए आपके इसलिए कह रही हूँ सिर्फ नर्वस सिस्टम के इश्यूज़। हाई पोटेंशियल की यहाँ बात मैं नहीं कर रही हूँ। उसके लिए आप पहले प्रॉपरली डॉक्टर कंसल्ट करें और अपनी पहले डिसीज़ एड्रेस करें, तब उसके बाद ही आप यहाँ पर मेरी बताई हुई रेमेडी फॉलो करें। यहाँ पर मैं कहूँगी इस बात को। लेकिन जिनको नर्वस सिस्टम का इशू है लेकिन कोई डिसीज़ नहीं है, नॉर्मल एक इशू चल रहा है नर्वस सिस्टम का, उनकी यहाँ मैं बात कर रही हूँ। या जिनको स्किन इश्यूज़ हैं उनकी यहाँ मैं बात कर रही हूँ। जिनको बोलने में, जो कहते हैं ना वाक्पटुता जिसे कहते हैं हिंदी में, उसकी अगर खराबी है उनकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ। शरीर पर कोई स्किन डिसीज़ वगैरह किसी भी तरह का हो, उसे आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लेकिन मैं जनरल डिसीज़ की बात कर रही हूँ, स्किन डिसीज़ की, उनकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ। जी हाँ, तो उसके लिए उनको सभी को दूर करने के लिए आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। और हाँ, एक और बात, अगर आपकी स्किन पतली है, अगर आपने डॉक्टर कंसल्ट किया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि आपकी स्किन पतली है। सभी को नहीं होती है ये इश्यूज़, ये एक इशू है, स्किन इशू है। अगर ये डॉक्टर ने आपको उसका बताया है तो इस इशू को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिएगा। उसकी भी मैं रेमेडी यहाँ मेंशन कर रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको एवरी वेंसडे मस्ट है, आपको एवरी वेंसडे हरा चारा गाय को खिलाना है। जी हाँ, ये सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी खिला सकते हैं, टाइम का कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पर आप सुबह खिलाएं, दिन में खिलाएं या शाम को खिलाएं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं। चारे में यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ चारा ही है, होते हैं ना मटर के छिलके हैं, या आप यहाँ तोरई के छिलके हैं, या खीरे के छिलके हैं, या धनिया पत्ता है, इन सबको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके पास है, मगर आप पुदीना कंसिडर मत कीजिएगा। ओके, इनमें से अगर कुछ है आपके यूज़ हुआ हो खाने के लिए तो उसके छिलके होते हैं, आप उसे भी जो गाय को ऑफ़र कर सकते हैं। और जो यहाँ पे मैंने डिसीज़ कंसल्ट की हैं, अभी कंसिडर की थी मैंने, उन सभी से निजात पा सकते हैं इस रेमेडी को फॉलो करके। तो आप मेरी इस तरह की नई अद्भुत जानकारियाँ फिर लेके आती रहूँगी मैं, इन्हें आप फॉलो करते रहिए और जीवन में सौहार्द बना के रखिए, कठिनाइयों से दूरी बना के रखिए। खुश रहिए।